हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। उसमें हेलो एल्कीन की एक लास्ट अभिक्रिया रह गई है जो हम सेजप रूल से करेंगे। उसमें हेलो एल्कीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्कीन CH3 CH Cl CH2 और CH3। ये हेलो एल्केन है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं जलीय KOH से। जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हमारी जो K है पॉजिटिव होती है, इस पे प्लस का चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव माइनस का चार्ज होता है। तो ये OH क्लोरीन की जगह लग जाएगी और क्लोरीन K के साथ निकल जाएगी, यानी KCl बाहर निकल जाएगा और OH इधर लग जाएंगे। तो हमारा बनेगा CH3 CH, इधर क्लोजर OH लग जाएगा, OH CH2 CH3 प्लस KCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, KCl बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अब हम इसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें वहाँ पे सेजप रूल की आवश्यकता पड़ती है और हमारी एल्कीन का निर्माण होता है। ओके, एल्कीन क्या होती है? डबल बॉन्ड जिसमें होता है। तो हम अभिक्रिया इसकी कराएंगे एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक KOH। जब इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। हमें क्लोरीन हटानी है इसकी, ठीक है, हमें इसकी क्लोरीन हटानी है। तो हमारा क्या होगा कि जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा, तो हम इस बॉन्ड को कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे, या तो यहाँ करेंगे या फिर यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो भी हमारी एल्कीन बनेगी, यदि हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो भी हमारी एल्कीन बनती है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इसको। तो क्या होगा हमारा कि CH, अब जहाँ देखो क्लोरीन टूटी, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारी एक H यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, तो CH2 यहाँ हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ CH, इस H नहीं हटेगी क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, C की तो बराबर ही रहने। उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लोरीन हमारी निकल जाएगी। अब दूसरे केस में हमारा क्या होगा, बनेगा कि CH3। अब यहाँ पे बॉन्ड हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ना इसको, तो CH3 पूरे रहेंगे। ओके, अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगी। अब यहाँ देखो एक H रह जाएगी। ठीक है, संयुक्ता देखो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड C और CH3। अब हमारे पास दो केस बने, यही हमारा कहलाता है सेजप रूल। क्या कहलाता? अब देखो यहाँ पे हम प्रतिस्थापी गिनते हैं। अगर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें अब हमारे पास दो केस बनेंगे कि कौन सा अधिक स्थायी है और कौन सा कम स्थायी है। अब हम इसमें देखेंगे प्रतिस्थापी कहाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको पकड़े हम इसको पकड़ते हैं और इधर हमारा ये बनेगा। तो यहाँ देखो प्रतिस्थापी कहाँ पे ज़्यादा है, इसके पास प्रतिस्थापी ज़्यादा है या इसके पास। तो देखो अगर हमें इसे
दो हैं, बेशक C2H5 लिख सकते हैं तो एक ही बन गया, या एक ही साइड इसका प्रतिस्थापी है। और यहाँ देखो एक दो प्रतिस्थापी हैं और इधर एक ही प्रतिस्थापी है, तो ये कम स्थायी होगा, कम स्थायी, और इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम बनाते नहीं हैं। अब हम यहाँ देखते हैं इसके पास एक दो स्थायी है, तो ये दो प्रतिस्थापी है, इसलिए ये अधिक स्थायी हो जाएगा, अधिक स्थायी। ठीक है, यानी कि ये वाला यौगिक अक्सर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ अधिक प्रतिस्थापी होते हैं वो अधिक स्थायी होता है, और जहाँ कम प्रतिस्थापी होते हैं वो यौगिक कम स्थायी होता है। आइए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर जलीय KOH के साथ कराई जाती है तो उसमें से KCl बाहर निकल जाता है और Cl क्लोरीन की जगह पे OH आके जुड़ जाता है, तो ये हेलो एल्केन से एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यदि हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक OH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जलीय हमने लिया यहाँ पे और इधर हमने एल्कोहल ही लिया जिसमें एल्कोहल थी, तो इसमें हमारी दो स्थिति बनती हैं। क्या होगा कि हमें हेलो एल्केन से एल्कीन का निर्माण होता है अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके दो केस बनते हैं। अब हमें हेलो एल्कीन बनानी है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन का, या तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा या फिर यहाँ शिफ्ट होगा। जब यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारा पहला केस बनता है, और यदि बीच में शिफ्ट होता है तो दूसरा केस बनता है। अब इन दोनों केस में एक बात आती है कि इन दोनों में से स्टेबल या अधिक स्थायी कौन सा है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एल्कीन है, एल्कीन के पास जिस एल्कीन के पास ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे वही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो हमने देखा ऑप्शन 1 में इसके पास एक ही प्रतिस्थापी है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं C2H5। ठीक है, तो ये एथिल बन जाएगी और यहाँ पे दो मैथिल लगी हैं, यानी कि यहाँ एक ही प्रतिस्थापी है और इधर दो प्रतिस्थापी हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी हो जाएगा और यहाँ पे कम स्थायी हो जाएगा। इधर क्या होगा, एक प्रतिस्थापी इसलिए ये कम स्थायी है, और यहाँ दो प्रतिस्थापी हैं तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा। और ये हमारा सर्जप रूल है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हेलो एल्कीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमें दो केस प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारी एल्कीन बनती है, एक कम स्थायी होती है, एक अधिक स्थायी होती है, और यही हमारा सर्जप का नियम कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से हमारी हेलो एरीन के लेक्चर्स होंगे, उसमें वो छोटा टॉपिक है, और ये हमारा हेलो एल्कीन का ख़त्म हो गया। आप एक बार पूरी सारी क्लासें देख लीजिए, मैंने एक क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, एक क्लास में एक या दो रिएक्शन कराई हैं, तो आप उनको आराम से देख सकते हैं। हाँ, मिलते हैं हम नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।